सौदागर बन गए थे हम। सलीमा कह रही थी कि रिश्ते तो बहुत है, लेकिन लड़की की माँ का सुनकर वो लोग क्या कहेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। अच्छा भाई, कोई कुछ मत कहे, मैं ही कुछ करता हूँ बस। भूल गया क्या उस दिन तेरे दोस्त की बीवी ने क्या कहा था? तो फिर छोड़ देना उसके रिश्ते का टंटना, रहने दे, पढ़ने दे उसको, पढ़ाई में दिल लगाए, अच्छी है पढ़ाई में, पायलट या डॉक्टर बन जाएगी, फिर उसके अपने नाम में इतनी ताकत होगी कि कोई उसके माँ बाप का नहीं पूछेगा। अरे तौबा है भाई, तेरा तो दिमाग चल गया है वैसे बक्सू है। अरे लड़की को जितने जल्दी अपने घर का कर दो ना वो ठीक होता है, और फिर लड़की भी चांदनी जैसी हो जिसकी माँ। ठीक कह रही खाला, जब अपनी सगी फुप्पी ने हरी झंडी दिखा दी तो शायना आग पे पानी डालते हैं, पेट्रोल नहीं डालते। मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी बस। हेलो शाइना, वैसे एक बात है, तुम करवा सकती हो चांदनी की शादी, तुम क्यों नहीं हमारी मदद करती? करवा तो मैं सकती हूँ, पर आप तो जानते हैं ना मकसूद, जिस बात की मैं ठान लूं उसे पूरा कर कर ही छोड़ती हूँ। ठीक है, ठीक हो क्या ना, है ना अम्मा? चांदनी, पहले तो अपने अदाओं के जाल में उसको फंसाया और अब यूं घूमती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ क्या है? फजूल बातें क्यों कर रही हो? बोलूंगी, सारी जिंदगी तवाइफ के घर पर गुजारी है, न जाने कैसी जिंदगी जी होगी। मामू कौन सा हर वक्त तुम्हारे साथ रहते थे। अम्मी ने एजाज को भी यही बात समझाई। मेरा भाई तुम्हारी वजह से घर से बेघर हो गया, अम्मी ने उसको अब्बू के साथ भेज दिया। अगर वो यहाँ रहता तो पता नहीं और कौन से दाव खेलती तुम। हजरा, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो अब। जी नहीं, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैंने 1000 बार देखा है तुम्हें उसके साथ हंसते हुए बातें करते हुए, और अब यूं बन गई जिसे जानती ही नहीं कि एजाज कौन है। हाँ, भूल गई हूँ मैं उसे, और याद रखती भी तो क्या कि वो शख्स जो अपनी माँ के सामने एक लफ्ज ना बोल सका, हार जाता, कम से कम कुछ बोलता तो सही। बड़ा नखरा आ गया है। शायना मामी ने रिश्ता तय करने का वादा जो कर लिया है, देख लेंगे इस वादे को। कोई नहीं जानता शाइना सजावल किस चीज का नाम है, देख लेना। शाहिना मुँह, क्या बातें चल रही हैं? कुछ भी नहीं। नहीं, मैं अभी से कह रहा था कि बस बहुत हो गया, कब तक इस कमरे में तुमने रहना है, अब आ जाओ वापस अपने कमरे में। अपना कमरा? हानि कहीं नहीं जाएगी। क्या कोई पहली कही है मैंने? सीधी बात की है, बच्चा हो गया और हानि का काम खत्म। अरे कितनी अजीब सी बातें कर रही हो तुम। अरे बीवी है मेरी, पहले तुमने तमारदारी के बहाने इसको अपने कमरे में कैद किया हो। मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। हानि हमेशा से मेरे साथ रही है और मेरे साथ ही रहेगी, है ना हानि? और एक बात और, भूल जाइए हानि। क्या मतलब है तुम्हारा?
मतलब ये कि आपको और आपकी वालदा को वारिस चाहिए था, सो मिल गया। हानि का काम तो खत्म हो गया ना। ये क्या फजूल बातें कर रही है तू? होगा तो वही जो मैं चाहूंगी ना मुझसे। मेरा घर है, मेरे घर के मसले हैं, क्या करना है और कैसे करना है, इन सब चीजों के फैसले मैं करूंगी। आप सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचिए। एसपी जमान कौन है, याद है ना? रिश्ता तय हो रहा है। वैसे तो मैं भी किसी से कम नहीं हूं, लेकिन ऊंट पालने हो तो दरवाजे ऊंचे करने ही पड़ते हैं। आओ हनी, अभी बहुत सारे काम बाकी है, आजा। हेलो अम्मा। हाँ अच्छी लग रही है चांदनी, है ना? हाँ माशाल्लाह। वैसे मकसूद, हम्म। ये लोग खानदानी लग रहे हैं। नहीं हाँ हाँ, ये वो सजावल खालू है ना, उनका दोस्त है, उसका पोता है ये। अच्छा। हाँ, इसके वालिद पुलिस में होते हैं। लेकिन पुलिस वाले इतने अमीर। अरे अमारत को क्या करना है अम्मा, खानदान अच्छा था, मैंने हाँ बोल दी। मैंने कहा कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसे एक बात है मकसूद, ये काम हमारी शायना ही कर सकती है और कोई नहीं। एहसान है उसका अम्मा, एहसान है उसका। आइए आइए चलते हैं। अम्मी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आप शायना मामी से बना कर रखती तो वो मेरे लिए भी किसी डीएसपी का रिश्ता लेकर आती, बल्कि कमिश्नर का। देख रही हैं आप इस चांदनी के नखरे। गलत कह रही हो बेटे, वजीर आजम का रिश्ता ले आती हूँ, फजूल बातें सोच रही हो। अरे भाई, अभी सच्चाई पता कहाँ है, जरा पोल तो खुलने दो, फिर देखना। शरीफ लोग अपनी इज्जतों के पर्दे रखने के लिए सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, सर पे पैर रख के भागेंगे। कोई नहीं, शायना मामी सब कुछ कर सकती हैं। उनका बस चले तो इसकी तवाइफ माँ को भी जहेज में रख के दे दें। सब कर सकती हैं वो। चुप हो जा, सुन लेगा कोई। मम्मी शम्मी के चक्कर में तो मैं पड़ी ही नहीं। सीधा निकाह और 3 महीने के बाद रुक सी थी। पक्का काम किया है मैंने। अरे वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि चांदनी इतने घर की हो जाएगी अब। आपने हमेशा मेरी सलाहियतों को कमतर समझा है। सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। बिल्कुल सही कह रही, तुम वाकई सब कुछ कर सकते हो। और सच पूछो तो मैं और चांदनी दोनों तुम्हारे एहसान बने। मैं तो तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकूं। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, एहसान का बदला एहसान होता है। क्या मतलब? बताऊंगी, इतनी जल्दी क्या है? आए, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बख्ता, बख्ता, अहमद कहाँ है? कितने घंटे हो गए, मैंने उसे देखा तक नहीं। उसे भूख नहीं लगी होगी। कैसा है वो, कहाँ है? मुन्ने जी को शायना बीबी मजार लेके गई हैं। कह रही थी इतने लोगों ने देखा, नजर लग गई है, तावीज लेना है।
मज़ार? इतनी दूर अकेली ले गई वो उसे? अगर रास्ते में उसे भूख लगी फिर? वो सारे बंदोबस्त से गई है। अख्ता वो डब्बे का दूध नहीं पीता। हाँ जी मालूम है, इसीलिए तो शायना बीबी ने मुन्ने जी को दूध पिलाने के लिए एक औरत रखी है। क्या? दूध पिलाने के लिए औरत? अहमद, बक्कम इसे सुला दो जाकर, थक गया है। गर्मी बहुत थी ना। ऐसे क्या देख रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूध पिलाने के लिए औरत रखने की क्या जरूरत है? आओ उधर बैठ के बात करो। इतनी कमजोर हो, ऊपर से खून की कमी भी। मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। आप मना करते हो उस औरत को। देखो हानी, हम दोनों अहमद की भलाई चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है कि खैर छोड़ो, इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे। तुम्हें पता है आज मुझे कौन मिला? हारून। मंगनी करती है उसकी मां ने उसकी, लेकिन वो मुझे खुश नहीं लग रहा था। तो आप मुझे क्यों बता रही हैं ये बातें? बहुत प्यार किया उसने अहमद को। कह रहा था कि ये तो बिल्कुल बना बनाया हानि की शक्ल का है। प्लीज शाइना, बहुत ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ और अपने भतीजे के साथ भी। उसकी सूरत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी। नहीं, लेकिन पहले मैं कहूंगी। मुझे लग रहा है कि शाइना अम्मी ने जानबूझ के मेरे अहमद को मुझसे दूर रखा हुआ है। और दूध पिलाने के लिए औरत? इसकी क्या जरूरत है? मैं उसकी माँ हूँ, जिंदा हूँ। बिल्कुल, अहमद तुम्हारा है और बिल्कुल तुम्हारे पास रहना चाहिए उसे। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि तुमने अपना हक जताया और आके मुझसे शिकायत की। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस तरह हक जताती रहा करो। मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात है। देखो हानी, जो कुछ भी है, तुम मेरी बीवी हो और मैं चाहता हूं कि तुम अपने कमरे में चल कर रहो। तुम कोई शाहिना की बेटी तो नहीं हो। और रही बात अहमद की, तो उसका हल हम दोनों मिलकर निकाल लेंगे। लेकिन अहमद, मैं कह रहा हूं तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। बस थोड़ा सा तुम्हें भी शाहिने का ख्याल करना है। उसकी प्यासी ममता को भी तो सैराब करना है ना हमें। चलो अब शाबाश, ये रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है मकसूद साहब, अब आप जा सकते हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, इत्ला है। और इत्ला ये है कि आपका हानि की जिंदगी में किरदार बस यहीं तक था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दिमाग खराब हो गया। चलो आओ तुम अपने कमरे में। हानि कहीं नहीं जाएगी। इसका चेहरा देखा है आपने?
इसकी आंखों में ये आंसू देखे। जब से हारून की शादी का तय होने का सुना है, इस बेचारी का तो हाल ही बुरा हो गया। मेरी फर्मा बरदारी में बेचारी ने, मगर दिल तो नहीं मानता, वो तो अपनी ही लय पर धड़कता है। मैं अपनी गलतियों का अजाला करूंगी मेरी जान। ये जी चाहता है कि क्या? दोनों मियाँ बीवी में कुछ ज्यादा ही मोहब्बत जाग पड़ी है। तुम इतनी जल्दी बदलोगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी तकरीबन रोज ही अम्मी से बात होती थी, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तो ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? ठीक कहती थी अम्मी, तुम एक लालची औरत हो, बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। जहाँ मोटी असामी देखी फांस लिया। तुम्हारी अम्मी सही कहती हैं। हूँ मैं लालची औरत जिसने मोटी असामी देखते ही हाँ कर दी, क्योंकि मुझे किसी छोटे मोटे आदमी से शादी नहीं करनी थी। ओह, तो मैं छोटा इंसान हो गया। तुम तो शुरू से ही छोटे इंसान थे, बिल्कुल अपने मामू की तरह। हाँ, अपने मामू की तरह मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मर्द देखे, एक तुम और एक मेरा बाप। दोनों ही बुज़दिल, हालात के मारे बहाने ढूंढते हुए। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं किसी बहादुर शख्स से ही शादी करूंगी, जो किसी चीज से ना डरे। और हाँ, मैं हूं लालची औरत। तुमने जो करना है कर लो, जो कह सकते हो कह लो। बुज़दिल लोगों की एक और निशानी होती है इल्जाम तराशी करना, सो कर लो। ठीक है भाई, कुछ नहीं बोलती मैं, लेकिन जरा आईना तो देखें। कहाँ आप और कहाँ हानि। अच्छा बस, बाज आ जाओ। अब मैं मजीद तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। और एक बात कान खोल के सुन लो, हानि पे इल्जाम मत लगाना। उसका हारून से कोई ताल्लुक नहीं, वो उसकी जानती तक नहीं है। अरे भाई, कौन औरत अपने शौहर को अपने इश्क की दास्तान सुनाती होगी? जो कुछ भी है, माजी था वो उसका, लेकिन वो अपने हाल से खुश नहीं, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं उसका मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहती हूँ। फिर भी क्यों छोड़ू मैं उसे? बोलो। बीवी है वो मेरी, मेरे बच्चे की माँ है। मत समझाए मुझे रिश्ते, मुझसे बेहतर रिश्तों की नजाकतों को कौन जानता होगा। अब्बू, प्लीज मुझे आप अपने साथ रख लें। मैं दादी जान के पास नहीं रहना चाहती। है? क्यों भाई, क्यों रख लूं तुम्हें अपने साथ? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप मेरी शादी करवा दें। मैं सुबह और शाम यहाँ रहकर एहसास की शक्ल नहीं देख सकती। आप तो बड़ी मुश्किल में फंस गए मकसूद साहब। बेटी तो खुद से कह गई मेरी शादी करा दो। मैं रास्ता को यहाँ से शिफ्ट करवा दूंगा, खुद भी नहीं रहूंगा यहाँ पे। चला जाऊंगा यहाँ से अपनी बीवी अपने बच्चे को लेकर। रास्ता को शिफ्ट करा देंगे? इतनी हिम्मत है आप में? अपने माँ से लड़ेंगे? रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं मंसूर, जैसे चांदनी और डीएसपी जमान का रिश्ता। उनका जिक्र क्यों? भाई जिक्र तो बनता है ना। अगर मैं रिश्ता बना सकती हूँ तो रिश्ता बिगाड़ भी सकती हूँ।
क्या कहना चाहती हो तुम? सिर्फ इतना कि हानि को छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुम इस तरह की बात करो? बाहिम्मत तो मैं बहुत हूं और ये बात सारी दुनिया जानती है। जिसे तुम हिम्मत का नाम दे रही हो ना, वो बेशर्मी है, बेगैरती है। कैसे समझाऊं आपको मकसूद? किस तरह दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये फैसला किया था, बल्कि पत्थर नहीं, अपने दिल को कुचल दिया था मैंने आपकी खातिर मकसूद, आपकी नस्ल को आगे बढ़ाने की खातिर। इस शराकत को देखने के लिए अंधी हो गई थी मैं। इस शराकत को महसूस करके मेरी रूह छलनी होने लगी थी। मकसूद, आपकी मोहब्बत ने मुझे सारी दुनिया से नफरत करने पे मजबूर कर दिया। छोड़ दे उसे, प्लीज छोड़ दे। करो। आपको जरा सी मोहब्बत नहीं रही मुझसे? तरस नहीं आता आपको मुझ पर? फकीर बना दिया आपकी मोहब्बत। बस करो। फकीर बेनियाज होते हैं और तुम्हें तो रत्ती भर कोई तब्दीली नहीं आई है। कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए मैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। बस बस। अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदला दे। बस अम्मा, बस। इससे ज्यादा अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मेरी बेटी का रिश्ता उसके लिए मना कर दिया इसने, तो मैंने कहा ठीक है, उसका हक है जो भी फैसला करे। लेकिन इनकार के वक्त इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं खामोशी से खड़ा सुनता रहा, कुछ नहीं बोला मैं। और इसकी बेटी अजरा, वो रिश्ते वालों के कान में पता नहीं क्या बोली है, वो हमारे ही मुंह के ऊपर कीचड़ उछाल के चले। तब भी मैंने दरगुजर किया। लेकिन अब मेरे घर में, मेरी छत के नीचे मेरी बेटी को हरासा किया जाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? किसने किया है हरासा? जाओ जाके पूछो अपने बेटे से। जिसके पैदा होने की मिठाई मैंने पूरे शहर में बांटी है। आज वही मिठास मेरे जिस्म में जहर बन के दौड़ रही है। देख रही हैं माँ कैसे बदल गए भाई? मतलब वो लड़की कुछ भी कहे। हेलो, वो कोई आम लड़की नहीं है, मेरी बेटी है चांदनी। अम्मा, मैंने कर दिया इसके शौहर का फोन। अगर दूसरे शहर में वो काम कर रहा है तो हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। जितनी हमने अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी हमने निभा ली हैं। मैंने उसको कहा है कि बंदोबस्त करे अपने बीवी बच्चों का यहां से। बहुत हो गई है। और हां, रात के खाने पे मुझे कोई नजर ना आए, न तुम ना वो तुम्हारे बच्चे।
जी पप्पू। मैं चाहती तो तुम्हारे घर भी आ सकती थी, लेकिन जो बात मैंने करनी है वो मैं शनाज भाभी के सामने नहीं कर सकती। और हो सकता है कि ये बात सुनकर वो मुझे घर से ही बाहर निकाल दे। मैं आप पे घर नहीं आ सकता पप्पू। तो मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रही आने के लिए, हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है हानि। मैंने अपनी हानि की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे आपके काबिले जुर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसकी जरूरत नहीं रही। तो मुझे मुजरिम कह सकते, लेकिन मैं अकेली मुजरिम नहीं हूँ, इसमें तुम्हारी माँ भी ना बराबर। एक मिनट, मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ठीक है, कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे जरा ये तो बताओ कि सेठ सजावल का बिजनेस क्या इतना कम कि तुमने शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते प्लानिंग की नजर कर दिया? प्लानिंग? किस चीज की प्लानिंग? अब तुम भी मुकर जाओ, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने अपने इन कानों से तुम्हारी माँ के मंसूबे सुने। वो इसीलिए हानि को अपनी बहू बनाना चाहती थी ताकि सारी जायदाद वापस उनके पास आ जाए। क्या फजूल बातें कर रही हैं पप्पू? खुद को डिफेंड करने के लिए मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हैं आप। इल्जाम? देखो हाँ, अगर मैंने अपने कानों से ये बात ना सुनी होती ना, तो मुझे भी लगता कि ये झूठ है। बल्कि मुझे तो पहले यही लगा था कि शायद मुझे ही सुनने में गलती हुई, लेकिन फिर जब मैंने तुम्हारी माँ से तस्दीक की ना इस बात की, तो उन्होंने मेरे ही सर पे कुल्हाड़ा मार दिया। देखो, मैं अपनी हानि के लिए ना सब कुछ सह जाती, सब कुछ दे देती अपनी हानि को, लेकिन उसका क्या कर जो हानि ने सारी बातें सुन ली, उसे अपनी ये तजलील बर्दाश्त नहीं हुई और गुस्से में आके उसने मकसूद से शादी के लिए हाँ कर दी। आप झूठ बोल रही हैं पप्पू। तुम मुझे अपनी माँ के सामने लाकर खड़ा कर दो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, उठे। कहाँ? जिससे देखो मेरी माँ पर इल्जाम लगा रहे, एक आप और दूसरी वो हानि। सौदागर बन गए थे हम।